चलिए हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट का सबसे आसान टॉपिक है, या जिसको पढ़ना बहुत आसान होता है, या जिसको समझना बहुत आसान है। हम उस टॉपिक की बात करेंगे और उसका नाम है कूलॉम का नियम, यानी कूलम्ब्स लॉ। हम किसकी बात कर रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, हम कूलॉम के नियम की बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ की। और एक डेरिवेशन जो है हमारा, हम उसको करेंगे। तो हमने बता दिया कि सबसे आसान टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ। इस नियम को पढ़ने से पहले अगर हम ध्यान दें तो हमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो हमने पढ़ ही रखा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी ग्रेविटेशनल लॉ जो था न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता था कि सपोज मान ले कोई टू बॉडीज है, इनके मासेस क्या है? m1 m2। मान लिया हमने कोई दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्या है? m1 व m2 है। इनके बीच की दूरी क्या होती थी? r होती थी। तब क्या होता था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता था कि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता था? व्युत्क्रमानुपाती होता था। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन लाते थे Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र था। यानी the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance by which they separated. So F is equal to formula G m1 and 2 upon r आता है, because we know that suppose two masses m1 and m2 are separated by the small distance r, then according to Newton's law of gravitation, the gravitational force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance by which they separated. F is equal to G m1 m2 upon r square आ गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे हम लोगों ने निकाला है F is equal to Gm1 m2 upon r स्क्वायर, जहां पर G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जहां पर G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या होती है? 6.67 into 10 to the power माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हम इसी के बेस पे बात करेंगे कूलम्ब्स के लॉ की, या आप बोल सकते हैं इसी तरीके से मिलता जुलता हमारा कूलॉम का नियम है। तो भैया हमको तो एक बात पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वी नो दैट हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और जीवन में भी बहुत फिजिक्स है। हमें पता है कि दो तरह के पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? या तो अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, दो तरह के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हम किसको देख के अट्रैक्ट, अगर मैं, सिंपल सी बात है, अगर आदमी है तो औरत को देख के अट्रैक्ट करता है, औरत है तो आदमी को। बस आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। बट हम अगर चार्जेस की बात करेंगे तो मे बी चार्जेस लाइक चार्ज क्या करते हैं, यानी जो सजातीय आवेश है एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, भाई कोई गर्ल्स है बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती है, बॉयज है गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बिकॉज जिनके जो पोल्स हैं, यानी जो ये अलग अलग तरीके के हैं, ये लोग इनके ध्रुव क्या है? अलग है। यानी गर्ल्स में अलग का और मेंस या जो बॉयज हैं ये अलग है, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमने बात करनी है कूलॉम के नियम की, तो हम कूलॉम के नियम को समझना बहुत आसान है। हमने बात कर ली कि कूलॉम का नियम क्या है, तो उनका स्टेटमेंट था बहुत आसान सा। कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट बहुत आसान था, और वो क्या था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of their amount and inversely proportional to the square of the distance by which they separated। यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला
जो हमारा वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। The electric force between the two charges is directly proportional to the product of their amount and inversely proportional to the square of the distance by which they separated। तो हम बात करेंगे, मान लें हम कि कोई दो आवेश Q1 Q2 है, कोई दो आवेश Q1 Q2 है, दोनों प्लस के हैं भाई, इनके बीच की दूरी कितनी है r। सपोज टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस r। माना दो धन आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, the product of their charges is inversely proportional to the square of the distance by which they separated। यानी कि दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो अगर हम बात करें two charges Q1 Q2, the force is directly proportional to the product of their amount, the product of the charge of the amount। सिंपल सी बात है, यानी आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या होगा, inversely proportional to the square of the distance by which they separated। और inversely proportional किसके होता है, square of the distance by which they separated। तो हम यहाँ कंबाइन करेंगे, लिखेंगे from इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या होगा बराबर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इससे आगे आए, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट k लगाते हैं। क्या लगाते हैं, k लगाते हैं। क्या लगाते हैं, k। तो यहां लिखेंगे वेयर k इज क्या है, k भी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमारे पास k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी कूलम्ब साहब ने हमसे कहा था कि इन्हें दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय व्हिच दे सेपरेटेड। हमने दोनों को कंबाइन किया था, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के हमने एक कांस्टेंट k लगाया। अब हम आगे बात करें वेयर, जहां पे हम क्या देखते हैं, वेयर जो k है इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जहां पर जो कांस्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि जो k का मान है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन शून्य हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो k का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वो जो न्यूमेरिकली इक्वल है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, वेयर जो एप्सिलॉन नॉट है the permittivity of free space। जैसे यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है हमारा, एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसे हम निर्वात की क्या पढ़ते हैं, वैद्युतशीलता पढ़ते हैं। और एक दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हम लोग समझ लें कि कूलम्ब का नियम समझना बहुत आसान है। कूलम्ब साहब ने किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की बात करी, यानी उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस की बात करी और एक स्टेटमेंट दे दिया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय व्हिच दे सेपरेटेड। यानी कूलम्ब के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F is directly proportional Q1 Q2 upon r square, F is equal to K Q1 Q2 upon r square, where जहां पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। अब हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है,
जो न्यूमेरिकली अंकित मान जिसका कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक और फोर्स का फार्मूला आ गया और ये किसके अकॉर्डिंग आया है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये कूलम के नियम से हमारा दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए सूत्र है यानी फार्मूला आ गया। अब हम आगे देखेंगे सपोज हम मान ले भाई कि Q1 और Q2 जो है ये 1 हो जाए एंड जो R है वो भी हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए। हम मान ले कि Q1 Q2 जो है ये 1 कूलम के बराबर है और R भी हमारा कितना है 1 है। तो हम देख सकते हैं कि F 9 into 10 to the power 9 यहाँ पे कितना होगा 1 कूलम। यहाँ पे कितना होगा सिंपल सी बात है हम देखें तो Q1 की जगह 1 Q2 की जगह 1 R की जगह 1 का स्क्वायर और कितने है न्यूटन। यानी F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये F जो फोर्स आ गया कोई यूनिट चार्जेस थे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी एकांक धनावेश है जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 है तब उनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन है। यानी इसके आधार पे हम एक कूलम की एक और परिभाषा दे सकते हैं यानी इसके बेसिस पे हम एक कूलम की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ रखा था कि यदि किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उससे गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलम होगा। पहले हमने ये पढ़ा था कि 1 ampere current passes through the conductor in 1 second then the charge passes through the conductor is equal to the 1 coulomb या 1 coulomb। यानी जब भी if 1 ampere current passes through the conductor in 1 second then the charge passes through the conductor is equal to the 1 coulomb। यानी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होगी तो उससे गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलम होगा। लेकिन यहां से एक हम नई परिभाषा लिखेंगे 1 कूलम की और वो बहुत आसान है। एक कूलम वह आवेश है जो एकांक दूरी पर रखे अपने ही समान सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से क्या करता है प्रतिकर्षित करता है। तो किसी ने तुमसे पूछ लिया या आपसे पूछ लिया भाई सारे विद्यार्थियों से पूछ लिया कि एक कूलम की परिभाषा क्या होगी तो बोल सकते हैं एक कूलम वह आवेश है जो एकांक दूरी पर रखे अपने ही समान सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से क्या करता है प्रतिकर्षित करता है। हमने पहले ही बताया था कि एक तरह के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम बात करें 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम क्या है दैट अमाउंट ऑफ चार्ज है चार्ज की वो मात्रा है। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repel the same charge by the force of 9 into 10 to the power 9 Newton while it is separated by the unit distance। किसी ने पूछा कि 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी तो हम इसलिए बता सकते हैं कि भाई देखो बहुत आसान है कूलम कैसे देख लेते हैं कि 1 कूलम इज अ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम क्या है चार्ज है दैट अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम इज अ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repel the same charge by the force of 9 into 10 to the power 9 Newton while it is separated by the unit distance। यानी और ये हमारी एक कूलम की परिभाषा आ गई। तो वापस से देख ले कूलम का नियम बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the electric force between the two charges is directly proportional to the product of their amount and inversely proportional to the square of the distance by which they separated। लेकिन दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लें कि दो आवेश Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है r। सपोज two charges Q1 Q2 are separated by the small distance r then according to Coulomb's law F is directly proportional Q1 Q2 because Coulomb's law says the force is directly proportional to the product of the amount of the charges। यानी आवेश के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय व्हिच दे सेपरेटेड। कंबाइन करेंगे F is directly proportional Q1 Q2 upon r square। F is equal to k Q1 Q2 upon r square। k is a proportionality constant के लिए सार्थक या बोल सकते हैं k is क्या है हमारे पास यहाँ एक नियतांक है। k का न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है
और जो इसके बराबर आल्सो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसके आधार पे पाए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग के आधार पे। हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r स्क्वायर न्यूटन, या F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ q1 q2 upon r स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कूलम्ब का नियम। अब हम बात करें अगर q1 q2 1 कूलम्ब हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 हो। हम मान लें कि आवेश हमारे q1 q2 1 कूलम्ब, उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 काम है। तो हमसे किसी ने 1 कूलम्ब की परिभाषा पूछी तो हम बता सकते हैं कि भैया 1 कूलम्ब वह आवेश है जो एकांक दूरी पर रखे अपने ही समान सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यानी 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repel the same charge by the force of 9 × 10⁹ Newton while it is separated by the unit distance। और ये आसानी से हम लोग को कूलम्ब का नियम आई होप सबको समझ में आ गया हो।